खजुराहो में सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 2 दिवसीय खजुराहो के दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे और विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री छतरपुर जिले में लगभग 510 करोड़ 65 लाख रुपए के 29 विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इसी कड़ी में खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में कई महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, राजस्व, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण और खनिज साधन विभाग शामिल हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो खजुराहो में सरकार की बैठक होगी और आपको बता दें कि भोपाल से निकलकर अब अलग अलग जो स्थल हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर मोहन कैबिनेट की बैठकें होती हैं और जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाते हैं। कल इस बैठक का दिन निर्धारित किया गया है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें विभिन्न विभागों की जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को यहां बैठक होने से बढ़ावा मिल सकता है और भी कई सारे अवसर यहां पर खुल सकते हैं अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो। और छतरपुर खजुराहो को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है इस बैठक से। खजुराहो में आपको बता दें कि 2 दिनों तक ये कैबिनेट की बैठक चलने वाली है और कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस बैठक की अध्यक्षता करने पहुंच चुके हैं। 510 करोड़ के 29 कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे और मातंगेश्वर मंदिर कॉरिडोर की मांग भी यहां पर तेज हो चुकी है, जिस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है और 2 दिनों तक बैठक चलेगी। उसके पहले आपको बता दें मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट वहां पर पहुंची हुई है। समीक्षा विभागवार अलग अलग विभागों की जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। खजुराहो जो अपने आप में एक बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर जाना जाता है, माना यह जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद और भी यहां पर जो विकास की संभावनाएं हैं उन्हें गति मिलेगी। मंत्री गोविंद राजपूत ने क्या कुछ कहा है इस बैठक के विषय में, कितना अहम इसे बताया है, आपको सुनाते हैं। योजना के लिए जो हमारे लाडली बहना योजना के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोहन यादव जी ने कहा था कि हम बहनों को 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, तो हम 450 का गैस सिलेंडर ही दे रहे हैं। उसके ऊपर जो पैसा लगता है करीब 900 करोड़ रुपया हमने अनुदान अभी तक दिया है। 51,000 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान हमने किसानों को किया है। हमने करीब 28,000 दुकानों की भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है ताकि परेशानी लोगों को ना हो। 39 नए केंद्र भी हमने बनाए हैं, नवीन केंद्र बनाए हैं पीडीएस के अंतर्गत, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इससे एक समस्या का समाधान हो सके। 20 जनवरी को और 2 अक्टूबर को जिन जिन को राशन मिलता है उनकी पूरी सूची का वाचन ग्राम सभाओं में कराया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता था, पहली बार शुरू किया। इससे सारे लोग सुनते हैं कि भाई किनको राशन मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था भी हमने शुरू कर दी है। तो गोविंद राजपुर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत अहम ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इसके पहले ही सरकार ने कई फैसले ले लिए हैं जो कि सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करेंगे, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए है। लेकिन खजुराहो में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपको बता दें 510 करोड़ के 29 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जाएगा। सीएम मंत्रियों के लिए बुंदेली मेन्यू तैयार किया गया है, बुंदेली मेन्यू तैयार यहाँ पर उनके लिए किया गया है। और कहीं ना कहीं मंत्री गोविंद सिंह ने भी कहा कि बुंदेलखंड पर सीएम की विशेष कृपा है। बुंदेलखंड एक ऐसा अंचल है जिसे बहुत कुछ मुख्यमंत्री ने दिया है, आगे भी देंगे और बैठक के बाद सीएम साउंड एंड लाइट शो में शामिल होंगे, इसका आनंद लेंगे कैबिनेट के साथ। सीएम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे कि इस विभाग में अब तक कितना काम हुआ है और क्या कुछ किया जाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खजुराहो में ये 2 दिनों तक कैबिनेट की बैठक चलने वाली है। कल इस बैठक का पहला दिन होगा। 510 करोड़ के 29 विकास कार्यों का सीएम भूमि पूजन करेंगे, लोकार्पण करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए विशेष बुंदेली मेन्यू तैयार किया गया है, यानी कि जो बुंदेली परंपरा के व्यंजन हैं उनका स्वाद चखते हुए मुख्यमंत्री और साथ ही पूरी कैबिनेट यहां पर नजर आएगी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि बुंदेलखंड पर मुख्यमंत्री ने विशेष कृपा दृष्टि रखी है। पहले भी बुंदेलखंड अंचल को बहुत कुछ सीएम ने दिया है और इस कैबिनेट की बैठक के बाद भी ये कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बहुत कुछ सीएम बुंदेलखंड की धरा को
देंगे और यहाँ के जो लोग हैं इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। तो न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि खजुराहो में होने वाली कैबिनेट की बैठक अहम है, बल्कि विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री यहां पर देंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन खजुराहो में कैबिनेट बैठक को लेकर अभी तक क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद अभी पहुंच चुके हैं खजुराहो में। इस वक्त किस तरह की हलचल वहां पर है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं सीधा खजुराहो का, जहां से हमारे सहयोगी परशुराम रायकवार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। परशुराम, खजुराहो में सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है और इसके पहले ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। जो आज का दिन है वो किस तरह से बैठकों में जाने वाला है, किस तरह के विभागों की समीक्षा होगी और कल की जो कैबिनेट बैठक है वो किस स्थल पर की जाएगी, क्या कुछ तैयारियां विशेष इसे लेकर की गई हैं? जैसे कि तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट बैठक है उस खजुराहो में शुरू हो चुकी है। ताम दाम यहाँ पे चालू हो चुका है। यहाँ पे सीएम साहब सभी जो मंत्री हैं, संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनके साथ में बैठक कर रहे हैं और बुंदेलखंड को साथ में मध्य प्रदेश को भी किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो योजना है हर आदमी तक कैसे पहुंचे उस पर भी यहाँ मंथन किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ के मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी जो भी यहाँ योजना है, चाहे वो आपकी गैस संबंधी योजना हो, उज्ज्वला योजना क्यों ना हो, सभी प्रकार की योजना के उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। और जो भी सरकार की जो मंशा थी ना कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 450 रुपए में गैस मिलेगी, इसकी अतिरिक्त जो लगने वाला जो दाम है ना वो सरकार पे करेगी। और इसके अलावा उनका एक और भी टारगेट है कि हर घर में, मध्य प्रदेश के हर एक घर में किस प्रकार से पाइप गैस लाइन पहुंचाई जाए, मतलब मानिए कि हर घर में किस प्रकार से गैस को पाइप लाइन के माध्यम से घर तक पहुंचाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया है। और आने वाले कुछ सालों में हर घर में गैस पाइप लाइन तक पहुंचाई जाएगी। जी अमित जी, परशुराम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कौन सा स्थल बैठक के लिए निर्धारित किया गया है, कल कितने समय इस बैठक की शुरुआत होगी? अभी समय स्पष्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये काम 1-2 दिन का कार्यकाल होगा। तो 2 दिन के बीच में जो भी संबंधित विभाग के मंत्री होंगे, जो भी कैबिनेट के मंत्री होंगे, उनसे रूबरू बात की जाएगी और जो भी स्पष्ट निकलेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने जो टीवी 24 के दर्शक है उन तक पहुंचाया जाएगा। और जो भी अपडेट है, अभी आपके सामने जो भी अपडेट है ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं और बाकी जो भी अपडेट निकलेगा वो भी आपके माध्यम के पहुंचाया जाएगा टीवी 24 के माध्यम से। बिल्कुल परशुराम जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, पूरी कैबिनेट वहां पर है, तो आज का दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है? क्या आज और भी विभागों की समीक्षा सीएम करने वाले हैं या फिर अनौपचारिक बैठकें होने वाली हैं? अमित जी, ये औपचारिक बैठक ही है जिसमें प्रदेश की जो भी कैबिनेट की जो बैठक होती है, जो भी डिसीजन होना है, जो भी यहाँ पे योजना बननी है, वो योजना खजुराहो से ही बन रही है। तो खजुराहो हमारे लिए इस समय एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित हो रहा है। और आने वाले समय में जो भी योजना है खजुराहो से यहाँ पे जो लोकार्पण होगा, जो भी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसमें काम होगा। तो आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश शासन का जो टारगेट है ना, उस पे काम होना बाकी है अभी। जी परशुराम, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक तो होगी ही, लेकिन इसके साथ ही बुंदेली मेन्यू भी यहाँ पर तैयार किया गया है, उसके लिए किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? और ये भी बताया जा रहा है परशुराम की साउंड एंड लाइट शो भी डिजाइन किया गया है सीएम के लिए, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी हमारे पास में जो अपडेट आया हुआ है कि जब सीएम मोहन यादव जी खजुराहो की महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हुए थे, तो यहाँ के जो बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं ना, इन्होंने अपना देसी बुंदेलखंड में पारंपरिक जो गीत, जो नृत्य, उसकी प्रस्तुति दी हुई है। वो प्रस्तुति निश्चित रूप से खजुराहो को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से काफी कनेक्टिंग है। और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का जो नृत्य है वो अपने आप में एक अनोखा नृत्य होता है। जिस प्रकार से सीएम साहब का स्वागत में यहाँ के कलाकारों ने जिस प्रकार से बुंदेलखंड का जो नृत्य प्रस्तुत किया हुआ है, और वो एक अद्भुत है, अच्छा सराहनीय नृत्य, वो जो आने वाले समय में इसकी पहचान भी बहुत अच्छी है कि मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक जो बुंदेलखंडी नृत्य है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है।
जी जी। परशुराम, और जिस तरह से सीएम कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं, लेकिन ऐसे और कौन से हम कह सकते हैं मांगों का पुलिंदा हो सकता है जो कि मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जा सकता है, और इस वक्त खजुराहो में सबसे ज्यादा किस तरह के विकास कार्यों की उम्मीद की जा रही है जनता के द्वारा? जो भी विकास का है वो निश्चित रूप से प्रदेश की जो जनता है इनके लिए तो पहुंच रहा है। जी पर्यटन को ज्यादा खास इससे उम्मीद नहीं है, क्योंकि पर्यटन से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही जी। है। खजुराहो आपका आइकॉनिक सिटी है। निश्चित रूप से अगर मोहन यादव सरकार पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ अगर अहम फैसले लेती है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सांस्कृतिक हो या आपका धार्मिक पर्यटन हो, इसको भी अगर कनेक्ट करती है ना, तो निश्चित रूप से किसान को भी फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, स्टेट होल्डर है जो खजुराहो से आसपास जो कनेक्टिंग है उनको भी धार्मिक पर्यटन से भी पथ कनेक्टिंग से फायदा होगा। रोजगार के भी काफी चांस होंगे जो उनको मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, और कैबिनेट की बैठक हम कह सकते हैं काफी सारी सौगातें भी यहाँ की जो जनता है उनके लिए लेकर आने वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद परशुराम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।